मजबूरी है, क्योंकि नगर पंचायत की भूमि पर यदि अवैध खनन हुआ तो उसकी तो जिम्मेदारी नगर पंचायत की थी, उन्हें लिखानी पड़ेगी रिपोर्ट, मजबूरी है उनके सामने, क्योंकि जब उनके कहने पर एस्टीमेट तैयार था तो जल्दी करने की जरूरत क्या थी। कोई भी एनजीओ श्रमदान तो करा सकता पर मशीन नहीं चला सकता। इस समय मजदूर लौटे थे, परेशान है लोग, यदि आपकी मंशा ठीक थी तो आप श्रमदान करके उस तालाब खुदवा सकते थे, मिट्टी नहीं बेच सकते थे। आप बता दो हिंदुस्तान में कोई एनजीओ मिट्टी बेच सकता हो? सरकारी जमीन को छू नहीं सकता कोई आदमी बगैर एस्टीमेट पास कराए। और वो अलग कार्यदायी संस्था है, अलग नगर पंचायत नगर पालिका कोई भी है, उसके अपने संवैधानिक अधिकार हैं, उसके पास एक सिस्टम है, वहाँ जेई है, यही है, उनके पास पूरा कंस्ट्रक्शन का सिस्टम भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इन्होंने गलत काम किया और उस घबराहट में ये किसी दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये फंसते नजर आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ आज बच जाएंगे लोग, लेकिन ये जांच तो चलेगी ना, कैसे खुदा था, किसके आदेश पर खुदा था, कौन से अधिकारी लिप्त थे उसमें, किसने इसमें बीच में काम किया है, ये सबके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई तो कानूनी जरूर होगी। आप लोगों में एक आरोप ये भी लगाया गया था कि वो चूंकि जमीन करोड़ों की जमीन है और उसको आप लोगों ने किसी के नाम करा दी कि जिसको लेके कोर्ट में मुकदमा लड़के 10 साल बाद उसको छुड़ाया। देखिए मैं कह सकता हूँ मेरा उस जमीन से कोई वास्ता नहीं है। 20 साल से नगर पंचायत और उस तालाब के जो ओनर थे उनके खिलाफ एक मामला चल रहा है। 2 बार नगर पंचायत जीती है, कभी वो जीते हैं आपस में, लेकिन आज की तारीख में वो जगह नगर पालिका की है। मैंने कहा कि मेरा 1 इंच का कोई वास्ता नहीं था, ना कभी रहेगा। आप भी गवा रहेंगे, मैं भी गवा रहूँगा जब तक जिंदा। आप भी बहुत, आपकी जो भी उम्र है, मेरा न कल कोई वास्ता था ना। ये झूठी राजनीति कब तक चलेंगे आप? मैंने 2 आयोजन किए सिर्फ उस जमीन पर, जो गरीब लड़कियों की शादी की, 2 बार श्रीमद् भागवत कथा कराई। इसके अलावा बताओ 15 साल से मैं कभी किसी ने कोई उसमें कोई उपयोग देखा हो? 20 साल पहले, 15 साल पुरानी कहानी है। ये झूठी बातें करके बदनाम करके राजनीति करेंगे, क्योंकि आप और किसी मुद्दे पर टिक नहीं सकते सामने हमारे, क्योंकि आपने बांध का काम रुकवाया है। इरज का बांध बन गया होता तो लोगों में खुशहाली आ गई होती। विधायक जी, उनका ये कहना है कि जो मिट्टी जो जा रही थी गौशाला में जा रही थी, ये सही है क्या? मैं वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बात सच निकल जाए, मेरी बात सच निकले तो वो राजनीति छोड़ दें, और मेरी बात झूठ निकलेगी मैं राजनीति छोड़ूंगा। ये तय करा दूं उनसे। आप खुद जाके जांच करो मिट्टी कहाँ कहाँ डाली गई, कितने रुपए में डाली गई। मैं आपको सूची दे रहा हूँ, मैं आपको सूची दे रहा हूँ। रिश्तेदार की आड़ लेकर के उनके विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं। देखिए नगर पंचायत का अध्यक्ष जनता का प्रतिनिधि है। जितने वोट सारी पार्टियों को मिलके बने थे, इनके प्रत्याशी को मिलाकर उतने वोट से वो जीते थे वहाँ। वो जनता ने चुना प्रतिनिधि है, वो किसी के रिश्तेदार हो या कोई बना रहे। लेकिन इनके लेटर पैड पे एस्टीमेट तैयार कराया जल्दी उन्होंने। आपके पास एस्टीमेट की कॉपी भी मिली होगी, आप मांगेंगे नगर पंचायत देगी। जब आपके आदेश का पालन हो रहा, सरकार के आदेश का पालन हो रहा, तो इतनी जल्दी क्या थी? क्या सरकारी जमीन को एनजीओ खोज सकता है क्या? ये नहीं पता लोगों को नियम? आप कैसे मशीन चला रहे थे वहाँ? काम कर रही थी वहाँ। मैंने कहा कोई एनजीओ नहीं है। ये गुड़सराय में भी करोड़ों लाखों रुपए कमा कर आए थे मिट्टी बेचकर, यहाँ भी वही काम करने जा रहे थे। कितने में ट्रॉली भर रही थी आज पता लगा लो आप। बार मिट्टी के धंधा करके गए लोग वहाँ से, मशीन पे एक दिन में 1-2 लाख रुपए कमा के मशीन वाला गया। एस्टीमेट मिलने के बाद क्या नगर पंचायत ने टेंडर नहीं निकाले थे? टेंडर निकाल, पैसा सैंक्शन हो पहले। मैंने कहा जितना जवाहर राजपूत जी पैसा देंगे उसके विकास कार्य में, उससे ज्यादा पैसा समाजवादी पार्टी के विधायक सांसदों से लेकर आऊंगा और दूंगा नगर पंचायत को। उन्होंने एक आरोप लगाया, जो रसीद पेश करी कि आपकी जो स्कूल बना हुआ है वो फर्जी बना के उसका कब्जा किया। मैंने कहा कि मेरी बात, अगर उनकी बात सच निकलेगी या मेरी बात, मैंने उस आदमी ने, जिस आदमी का वो रसीद दिखा रहा है, 15 डेसिमल जमीन है उसके पास, उस आदमी ने अपनी पूरी जमीन बेची। वो मेरे यहाँ नौकरी करता था उसी स्कूल में, उसने हमारे यहाँ गड़बड़ी की, उसको कॉलेज ने निकाल दिया। 5-10 साल पहले उसने जमीन बेची संस्था को, किसी व्यक्ति के नाम नहीं थी, वो राम मनोहर लोहिया संस्था के नाम जमीन की उन्होंने, उसकी माता जी ने और उनने। लेकिन जब रजिस्ट्री कराते समय धोखे में रकबे में 15 डिसमिल छूट गई, कुछ रकबा छूट गया, 15 डिसमिल कुल। उस डिसमिल का लाभ उठा के राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद भी उस आदमी ने 4 गांव के अपने परिवार सहित सबको बिठाया, और आप सब भी जाकर जानकारी कर लो, उन्होंने मुंह मांगे 5 लाख रुपए, फिर मांगे, संस्था ने फिर 5 लाख रुपए दिए। उसके बाद भी ये कार्रवाई करा रहे हैं। ये है इनकी राजनीति। अगर मेरी बात झूठ निकलेगी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक दिन भी राजनीति में नहीं रहूंगा। ये जो है, जो भाजपा के विधायक, इसकी बात का जवाब जनता से जाना पड़ेगा। आपको जनता से पूछना पड़ेगा कि आपके बताओ समाजवादी सरकार में गांव में ट्रॉली बालू कितने की मिलती थी? तो आदमी बोलेगा 1000 में, 1200 रुपए में। आज बीजेपी की सरकार में 5000 में नहीं मिलती ट्रॉली। ऐसा क्यों? पिछले 3.5 साल में गांव में मकान पक्का नहीं बना एक भी। अगर असली तस्वीर देखेंगे, हमने कहा धोखे में राजनीति में जीत गई है, धोखे की राजनीति की पैदाश है। आने वाले समय में जनता जवाब देगी। पिछले कई चुनाव में 50,000 से हार रहे थे, धोखे में जीते हैं। ये जनता को राहत देने की बात करके लूटे हैं लोगों को। इसका जवाब मिलने वाला है इनको। बालू महंगी होने का कारण क्या है? हमने कहा गलत पॉलिसी, गलत तरीके से। भाई इतने आप अगर सरकारी कोई भी रेट मान लो, अगर उस रेट से यदि बालू बिकती है तब भी जितनी महंगी नहीं हो सकती। लेकिन असली अवैध खनन, असली अवैध रेट इस दौरान चलाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा एक विषय में नहीं, अगर चीज़ें महंगी हुई हैं तो मैं कह सकता हूँ वो जीएसटी की वजह से हुई हैं।
और जीएसटी किस पे लग रही है? आप जीएसटी को किसको लगाते हैं? जीएसटी व्यापारी पे नहीं लगती। ये सबसे बड़ा धूप और धोखा है इस देश की जनता के बीच में। जीएसटी उपभोक्ता पे करता है। दुकानदार से, उपभोक्ता से लेकर किसान मजदूर जो चीज़ खरीदता है या आम जनमानस का कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदे, वो जीएसटी सहित पे करता है। दुकानदार को उस वसूली हुई संपत्ति पैसे को सरकारी खाते में जमा करना, उसका एक पैसा नहीं होता। इसलिए जीएसटी के नाम पर देश की जनता लूटी गई है। हर मामले में प्यार से दिखाया कुछ गया है और हुआ कुछ और है। मैंने कहा यही सब बातें बड़ी उम्मीदें लोगों ने की थी, लोग विफल हुए हैं और ये बुरी तरह से विफल हैं। ये बांध तो बना नहीं पाए, एरस का बांध रुकवा रखा है इन्होंने। ये तालाब खोद रहे हैं, बांध रुकने से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती। 1200 करोड़ की लागत से वो बांध बन रहा था, 70-80% बना पड़ा है। ये जांच के नाम पर रोके हैं, सिर्फ डील नहीं हो पा रही है इनकी। जिस दिन डील हो जाएगी उस दिन काम शुरू होगा। लेकिन वो कहते पक्का तालाब था, तो पक्का तालाब क्यों बंद कर दिए दोस्तों? मैंने कहा कि उसका नोटिस है आपके पास। आज से 15-16 साल पहले नगर पंचायत के किसी अधिकारी ने उस पार्टी को नोटिस दिया था। उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, आत्महत्या कर ली थी, जानवर मरे पड़े थे। वो नोटिस दिया कि अगर नहीं करोगे मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये नगर पंचायत का नोटिस, उसके मैं नोटिस की कॉपी भी आपको दूंगा। ये 20 साल पुरानी नगर पंचायत के उनके बीच के विवाद हैं, वो चले आ रहा है। वो उससे थोड़ा सिर्फ हमने कहा ना कि 2005 में जब मैंने पहली बार भागवत कथा करने का आयोजन किया, वो मैदान को साफ सफाई करके आयोजन कर लिया, लड़कियों की शादी कर दी। जितने का तालाब, वो 70 लड़कियों की शादी में पैसे खर्च हो गए एक से एक आयोजन में, जितने की तालाब की नहीं है। जो करोड़ों आंक रहे हो, जाके देखेंगे आप क्या हैसियत होगी वहाँ पर उस जमीन की। लेकिन ये सब बातें बदनाम करके राजनीति करने की हैं। कोई आदमी 1500 साल पुराना अगर वो मेरी संपत्ति बता रहे हैं, बताओ मेरे नाम का जिसमें कहीं लिखा पड़ी है और मेरी है तो मैं दान कर दी आपको। बताओ मैं अपनी जबान से बदल जाऊँ? जीवन में कभी शकल नहीं दिखाऊँ किसी को। आप एक महंगा कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं। मैंने कहा ये मनगढ़ंत कहानी है, अक्सर डील ये कर रहे हैं। अगर आप पता लगाएंगे कि इस दौरान अगर तालाब नगर पंचायत की जमीन हो गई तो फिर आप उस पार्टी से क्यों बात कर रहे थे? तो मैंने कहा कि ये बातें कुछ और है दिखाने की। हमने कहा कि मैंने आपको ये वचन देता हूँ पत्रकारों के बीच में कि मेरे पूरे जिंदा रहते जीवन काल में उस जमीन से मेरा कोई वास्ता ना था, ना कभी रहेगा। बार बार आप धोखे की बात कर रहे हैं, तो वो धोखे का प्रारूप क्या है? मैंने कहा धोखे के प्रारूप ये है कि झूठी बातें कह के धोखे में कहीं एक बार जीत गए, अब ये सोचते हैं कि ऐसे ही कोई गुमराह करके जनता को फिर से कोई फायदा ले लें, इससे नहीं होने वाला। नहीं, मैंने कहा ना कि मुकाबला करें, कामों से बनाए बांध, एरच बांध रुकवा पड़ा उसे चालू कराओ। आप तालाब बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं, अच्छे काम के लिए समाजवादी पार्टी भी तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन तुम चाहो कि चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, इस तरह से काम करेंगे, बिल्कुल। तो उस मामले में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैंने कहा ना कि हम अगर कोई काम जनहित में कहीं कोई हो रहा था, जैसे पहले जो बात आपने कही है, तो मैंने जो बाद में मुझे पता लगा कि ये जनहित का नाम देके कर क्या रहा है बीच में, अभी भी मैं सोच रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की, मेरे पास लोगों के नाम नंबर हैं, वीडियो हैं, जिन लोगों के इतने रुपए में ट्रॉली बेची जा रही थी। मैं आपको वीडियो भी दूंगा, सबूत भी दूंगा सामने। मथुरा में नेटवर्क कुछ कमजोर रहा, देर में कमजोर नहीं रहा। खबर अभी मिली बाद में कि लाखों रुपए खेल उसमें पहले भी करके चले गए थे। तो मैंने जांच की आगे चलता कैसे है। कोर्ट कब जा रहे हैं? कोर्ट जल्दी जाएंगे। हम अब सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या शब्द कहे, मुझे जमीन के लिए क्या आरोपी ठहराया। मेरा ये उस जमीन से ना कभी वास्ता था, ना रहेगा जीवन में कभी भी। जो चीज़ भी जनता के अंदर बनेगी उसका पूरा सहयोग करेंगे। ये भी बनाएंगे तब भी सहयोग करेंगे। केवल मानहानि को लेके जाएंगे या सरकारी मिट्टी के विक्रय को लेके? वो भी जाएंगे, उसकी भी कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। कैसे वो आप करेंगे या नगर पंचायत करेंगे? वैसे नगर पंचायत को अधिकार क्षेत्र है, नगर पंचायत करे, लेकिन आम जनता में भी व्यक्ति कर सकता है। तो अपने रिश्तेदार से कब कहेंगे? मैंने कहा रिश्तेदार नहीं होता, किसी पद पर बैठा व्यक्ति जिम्मेदार पद है वो किसी के नाम किसी का काम हो सकता, लेकिन जिम्मेदारी का काम है, वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।